एक सीकर ने प्रश्न पूछा है, मेरे हस्बैंड छोटी छोटी बातों पर मुझसे बुरी तरह झगड़ा करते हैं। ऐसा लगता है जैसे कि मुझे पनिश करना चाह रहे हों। मुझे और मेरे परिवार को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। वर्षों पुरानी बातें उठाकर झगड़ा करते हैं। मैं काफ़ी हेल्पलेस हूँ, ऐसे में मैं क्या करूँ? देखिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी अपब्रिंगिंग में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, या उनके पेरेंट्स के नेग्लेक्ट की वजह से उनके अंदर कई तरीके के कॉम्प्लेक्सेस आ जाते हैं। वो हीन भावना का शिकार हो सकते हैं, एलियनेटेड हो जाते हैं। तो ऐसे लोग अपने कॉम्प्लेक्सेस को छुपाने के लिए दूसरे को हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, दूसरे के परिवार को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, दूसरे की योग्यताओं को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। तो इस प्रकार जब वो दूसरे को नीचा दिखाने में सफल हो जाते हैं, तो वो खुद अपने आप को थोड़ा बूस्ट कर पाते हैं, अपने आप को सुपीरियर महसूस कर पाते हैं, या अपने आप को बूस्ट करके अपनी सुपीरियॉरिटी को बूस्ट करते हैं, और अपनी इसी फेक सुपीरियॉरिटी से ये अपने कॉम्प्लेक्सेस को, अपनी हीन भावना को छुपाने की कोशिश करते हैं। तो इस प्रकार के लोगों को निश्चित रूप से डील करना ऐसे लोगों के साथ काफ़ी मुश्किल है, लेकिन अगर भगवान ने आपको ऐसी परिस्थिति दी है, तो इसका मतलब भगवान आपके अंदर कुछ विशेष प्रकार के गुणों का भी विकास करना चाह रहे हैं, जिसकी वजह से शायद ऐसा हो रहा है। तो आप अपने अंदर उन गुणों का विकास करके इस प्रकार की परिस्थितियों के अगेंस्ट उठ खड़ी होइए। निश्चित रूप से इस प्रकार के लोगों के साथ डील करना बेहद कष्टप्रद है, क्योंकि ये आपके माइंड को भी क्वेश्चन करते हैं। ऐसे लोग आपके इंटेंशंस के ऊपर भी प्रश्न उठाते हैं। ऐसे लोग फैक्ट्स को भी ट्विस्ट कर सकते हैं। ऐसे लोगों के पास कोई मॉरल कोड नहीं होता है बात करने के लिए, किसी को भी चीज को भी आउट ऑफ प्रोपोर्शन ब्लो कर सकते हैं। और जब कोई आपके सामने ऐसा करे, परिस्थिति का गलत आंकलन करे, आपके बारे में फॉल्टी परसेप्शन रखे, तो निश्चित रूप से आप इससे काफ़ी हर्ट महसूस करते हैं, काफ़ी सैड महसूस करते हैं, काफ़ी एलियनेटेड महसूस करते हैं, काफ़ी दुखी महसूस करते हैं, और काफ़ी डिप्रेस्ड महसूस करते हैं, और आप गिल्टी, अपोलोजेटिक और डिफेंसिव हो जाते हैं। याद रखिए, जब आप ऐसे लोगों के झगड़ालू प्रकृति को झगड़े के द्वारा आप, या अपनी वल्नरेबिलिटी के द्वारा इसका जवाब देने की कोशिश करते हैं, या डिफेंसिव होकर के ऐसे लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं, तो फिर ये इसका मतलब आप इनके मकड़ जाल में फंस गए। इनकी कोशिश यही है कि देखिए, ये तो ऐसे लोग जो है दूसरे के दुख और दर्द के प्रति अंधे और बहरे होते हैं। तो आप अगर वल्नरेबल हैं, आप इनसे मर्सी की उम्मीद कर रही हैं, तो फिर ये इनको सुनाई नहीं देगा। आपकी वल्नरेबिलिटी को ही ये क्रश करने की कोशिश करेंगे, और अगर आप इनसे संबंध सुधारने की कोशिश करेंगी, तो उसको भी आप कि ये वीकनेस की तरीके से देखेंगे, और उसको भी ये कंटेम्प्ट की तरीके से लेंगे। तो आपको मूलतः ऐसे लोगों को डील करने में कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। वो ये है कि चूंकि ऐसे व्यक्ति हमेशा दूसरे को नीचा दिखाते हैं, दूसरे के गुणों को हमेशा नीचा दिखाते हैं, दूसरे की परिस्थिति का आंकलन इस प्रकार से करते हैं कि उसको नीचा दिखाया जा सके, तो आपको इनकी ये जो झगड़ालू टेंडेंसी है, ये झगड़ालू टेंडेंसी में ही इनको महारत हासिल है। इसी झगड़ालू टेंडेंसी को आपको एस्केलेट होने से किसी तरीके से रोकना है, क्योंकि यही इनका मेन वेपन है। तो इस वेपन को आपको इसी वेपन को से इनको डिसआर्म कर देना है। तो कहने का मतलब यह है, झगड़ा करना इनकी मेन शक्ति है, और अगर आप इनसे झगड़ा किसी तरीके से रोक सकें या पोस्टपोन कर सकें, अपनी तरफ से अगर आप झगड़ा करना किसी तरीके से बंद कर सकें या पोस्टपोन कर सकें, तो बस आपने इसका मतलब इनको निशस्त्र कर दिया, इनको डिसआर्म कर दिया। मैं कहना ये चाहता हूं कि थोड़ा सा स्पेस क्रिएट करने की आदत डालें। जैसे मान लीजिए कि इन्होंने आपको कोई प्रोवोकेटिव रिमार्क दिया, तो प्रोवोकेटिव रिमार्क से आप प्रोवोक बिल्कुल ना होइए, क्योंकि ये भी एक बड़ी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस हमारे शास्त्रों में बताई गई है कि हमारे खिलाफ जो प्रोवोकेटिव रिमार्क दे, या हमारे बारे में कोई फॉल्टी परसेप्शन अगर रखे, तो उसको हम अलाउ कर सके कि वो हमारे बारे में फॉल्टी परसेप्शन रखे।
तो जब हम दूसरे को अलाउ कर देते हैं, कर सकते हैं कि आप मेरे बारे में अगर फॉल्टी परसेप्शन कोई रखना चाहते हैं तो ठीक है, रखिए। तो अगर हम ऐसा अलाउ कर सकते हैं तो इसका मतलब हम स्पिरिचुअली काफी अपलिफ्टेड हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप दूसरे को फॉल्टी परसेप्शन रखने को पूरी तरीके से एक्सेप्ट कर लें। मैं इसे एक्सेप्ट करने की बात नहीं कह रहा हूं, मैं इसे टेम्पररली एक्सेप्ट करने की बात कह रहा हूं सिर्फ। तो आपके बारे में जैसे उन्होंने कोई बात कही, आपके बारे में कुछ इल्जाम आपके ऊपर लगाया, तो आप कहिए कि हाँ, शायद आपका इस परिस्थिति में ऐसा आंकलन उचित है, आप शायद सही सोच रहे हैं, लेकिन मेरा ऐसा कहना है कि ये चीज ऐसे नहीं ऐसे है। लेकिन आपकी जगह अगर कोई भी इस परिस्थिति में ऐसा होता तो शायद ऐसा ही सोचता जैसा कि आप सोच रहे हैं। तो इस प्रकार जो है आपने क्या किया कि उनके आपके ऊपर इल्जाम लगाने को कन्फ्रंट नहीं किया, आपने कन्फ्रंटेशन को एक टर्न दे दिया। आपने ये कह दिया कि हाँ, आपकी इस परिस्थिति में कोई भी ऐसा होता तो वो वैसा ही सोचता जैसे कि आप सोच रहे हैं। इसका मतलब उनको अप्रूवल आपने थोड़ा सा दे दिया। अब जब अप्रूवल आपने उनकी इस इल्जाम को दे दिया टेम्पररली, तो बस अब वो आपके अगेंस्ट झगड़ा करने की स्थिति में नहीं आ पाएंगे। मतलब उनकी जो झगड़ा करने की ताकत है, जो उनका अस्त्र है, वो अस्त्र बेकार हो गया, क्योंकि जब आपके रेजिस्ट करने की वजह से ही वो एक्टिवेट हो पाते थे। जब आपने रेजिस्ट ही नहीं किया तो वो डिसआर्म हो गए। या फिर जैसे आप इस तरीके की, जैसे उन्होंने आपसे ये कहा कि भाई तुमने ऐसा क्यों किया, ऐसा मान लीजिए उन्होंने सीधे आपके ऊपर इल्जाम लगाया, तो आप ये कहिए कि हाँ, शायद आप जो कह रहे हैं वो बात सही है, लेकिन मैं इसके ऊपर थोड़ा विचार कर लूं और उसके बाद हम लोग अलग बैठ करके एक बार फिर से बात कर लेंगे इसके बारे में, मैं भी थोड़ा सोच लूं। तो आपने क्या किया, उन्होंने जो आपके ऊपर इल्जाम लगाया उसको टेम्पररली एक्सेप्ट करने की कोशिश की, और साथ ही साथ थोड़ा अपने लिए समय भी मांग लिया, और समय मांग करके वहां से आपको उठ गई। तो इससे क्या हुआ कि आपने उनकी बैटल फील्ड में जाने से मना कर दिया, उनकी पिट में आपने जाने से मना कर दिया। या जैसे उन्होंने ये कहा कि मैं ऐसा सोचता हूं, तुमने ऐसा किया, तुम्हारे अंदर ये कमी है, तुम्हारे माइंड के अंदर इस तरीके की प्रॉब्लम है। तो आपने कहा कि भाई ये तो आपके खिलाफ इनजस्टिस होगा, अगर मैं आप जिस तरीके की ओपिनियन मेरे बारे में रखने की कोशिश करते हैं उसको मैं रेजिस्ट करूं, ये तो आपके खिलाफ इनजस्टिस होगा। तो मैं ऐसा इनजस्टिस आपके खिलाफ नहीं कर सकती हूँ, लेकिन इन परिस्थितियों में मैं जो कर सकती थी वो ये है, हाँ, अगर मैं इसको देखूंगी कि अगर इसको कैसे बदला जा सकता है। तो इस तरीके से क्या है कि टेम्पररली आपने जो है अपने आप को उस बैटल से, कि पिट से आपने अपने आप को बाहर निकालने की कोशिश की और एक स्पेस अपने लिए क्रिएट किया। अगर आप अपने लिए स्पेस क्रिएट नहीं करेंगी तो क्या होगा, तो वो क्या होगा, आपके माइंड को उलझा लेगा वो आदमी, और जब माइंड आपका उलझा लेगा तो आपके थॉट्स भी उलझ गए उसी में, और अब आप परेशान होना शुरू हो गई। याद रखिए, इस प्रकार के व्यक्तियों से डील करने के लिए आपको या तो उनको आप गाली देके भगा दीजिए, और या खुद वहां से थोड़ा सा खिसक लीजिए। आप उनसे लड़ के नहीं जीत सकती, क्योंकि लड़ाई में उनको महारत हासिल है। तो जिस चीज में उनको महारत हासिल है, बस वो ऑपरेट ना कर पाए, ऐसा आपको विचार करना है। इस परिस्थिति को कुछ इस तरीके से समझा जा सकता है कि जैसे कि मान लीजिए कि आपको जंगल में कोई भेड़िया मिल गया, तो भेड़िए से के भेड़िएपन से आप नहीं जीत सकती, क्योंकि भेड़िए को अपने भेड़िएपन में महारत हासिल है। तो आप भेड़िए से डील करने का आपके पास दो ही तरीका है, या तो भेड़ियों को भगा दीजिए गाली दे करके, और या फिर आप खुद वहां से खिसक लीजिए। भेड़िए के भेड़िएपन में आप जीत नहीं सकती, क्योंकि उसमें उसको महारत हासिल है। तो उसी तरीके से ऐसे लोगों के साथ बहसबाजी करके और झगड़ा करके आप जीत नहीं सकती। अगर आपके अंदर शक्ति है तो गाली देके या तो उनको मार के भगा दीजिए, या आप खुद वहां से खिसक लीजिए। दोनों ही परिस्थिति में आप इनसे झगड़ा या बहस नहीं कर रही, क्योंकि आप झगड़ा या बहस करके इनसे जीत नहीं सकती। तो कहने का मतलब है कि कुछ इंजेन्युइटी लगा करके, कुछ क्लेवरनेस से थोड़ा सा आप अपने आप को बिना इनको एंगेज किए हुए झगड़े में निकलने की कोशिश कीजिए किनारे से। चाहे आपको टेम्पररली इनकी बात को एक्सेप्ट ही क्यों ना करना पड़े, टेम्पररली इनकी बात को अप्रूव ही क्यों ना करना पड़े। और अगर मान लीजिए कि आपको सॉरी कहना पड़े, तो सॉरी भी अपोलोजेटिक वे में मत कहिए कभी। सॉरी जो है वो सरप्राइजिंग वे में कहिए। जैसे इस तरीके से बोलिए कि आई एम सॉरी कि मेरी वजह से आपको इस तरीके का दुख उठाना पड़ रहा है, या इस तरीके का गुस्सा आपके अंदर आ रहा है, लेकिन मैं आश्चर्यचकित हूँ कि मुझसे
ऐसी कोई गलती क्यों हो गई, क्योंकि मेरा इंटेंशन ऐसा नहीं था कि मैं आपको इस तरीके से प्रोवोक करूँ। तो इस प्रकार आप थोड़ा सरप्राइज़ या शॉक शो कीजिए कि वो इस तरीके से कैसे बोल रहे हैं। कभी भी अपोलोजेटिक मत होइए, क्योंकि आप जब वल्नरेबिलिटी शो करेंगी, तो ये आपको अपने पिट में फँसाने की कोशिश करेंगे। तो कहने का मतलब है थोड़ा-सा स्पेस क्रिएट करके इस प्रकार के लोगों से आप बच सकती हैं और झगड़े को पोस्टपोन कर सकती हैं और थोड़ा-सा भगवान में भरोसा करते हुए, थोड़ा पूजा-पाठ करते हुए, भगवान में मन लगाते हुए, अपने इमोशंस को थोड़ा विथड्रॉ करते हुए, दूसरों से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन ना रखते हुए अपने जीवन को जीने का प्रयास करें और आप आसानी से इस प्रकार के लोगों को धीरे-धीरे डील करने की कोशिश करेंगी, कर सकती हैं और आप इनसे जीत सकती हैं।